हाइड्रोकार्बन के कॉमन नेम, हाइड्रोकार्बन के कॉमन नेम में पढ़ रहे थे अपने हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के कॉमन नेम। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के कॉमन नेम बताने के दो तरीके बताए, सिस्टम फर्स्ट व सिस्टम सेकेंड। तो सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम फर्स्ट। सिस्टम फर्स्ट में हाइड्रोकार्बन का नाम रेडिकल पर निर्भर करता है। रेडिकल का अर्थ समझो, रेडिकल क्या होता है। सबसे पहले आपको एक कार्बन, सबसे पृथ्वी पर बना सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यही था, मेथेन CH4। इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दी जाए तो क्या होगा? एक हाइड्रोजन हटाने पर हो जाएगा CH3 और एक संयोजकता हो जाएगी खाली। अब इसे क्या कहेंगे? अब इसे कहेंगे मिथाइल। क्या कहेंगे? मिथाइल। मेथेन से एक हाइड्रोजन हटा दी तो क्या बन गया? ये मिथाइल। ये क्या है? ये एक प्रकार का रेडिकल है और कॉमन नेम रेडिकल पर निर्भर करते हैं यदि ये क्रियात्मक समूह हो। और कॉमन नेम में ये क्रियात्मक समूह है यानी अल्कोहल, थायोअल्कोहल, एमीन, तो ये रेडिकल पर निर्भर करेंगे इनके नाम। और इनके साथ कॉमन नेम का अनुलग्न लगाना है। जैसे एल्कोहल, एल्कोहल का अनुलग्न एल्कोहल ही होता है। थायोअल्कोहल का अनुलग्न थायोअल्कोहल ही होता है। एमीन का अनुलग्न एमीन ही होता है। हिलाइड का अनुलग्न हिलाइड ही होता है। ईथर का अनुलग्न ईथर ही होता है। कीटोन का अनुलग्न कीटोन ही होता है। साइनाइड का अनुलग्न भी साइनाइड, आइसोसाइनाइड का अनुलग्न भी आइसोसाइनाइड। तो कॉमन नेम के ये अनुलग्न याद करने बड़े ही सरल है। सरल कैसी है? अपने याद ही है पहले से। क्यों कि OH ना, OH देखते ही अपने याद आ जाता है कि अल्कोहल है। SS देखते ही अपने याद आ जाता है कि थायोअल्कोहल है। NH2 देखते याद आ जाता है एमीन है। ये तो याद ही है अपने। तो फिर रेडिकल का नाम अपने याद हो जाए तो बहुत ही सरल काम हो जाएगा। तो मेथेन में से एक हाइड्रोजन हटाने से क्या बनता है? मेथिल या मेथाइल। एथेन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए तो बन जाएगा CH3 CH2। तो इसे क्या कहेंगे? इथाइल। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए तो ये देखो, ये प्रोपेन है और ये देखो, ये भी प्रोपेन है। दोनों ही प्रोपेन है। अभी कैसी प्रोपेन है? नॉर्मल प्रोपेन है। और प्रोपेन के लिए नॉर्मल शब्द की आवश्यकता ही नहीं होती क्योंकि 3 कार्बन है तो 3 कार्बन कभी शाखित नहीं होते, तो आप इसको सीधा ही कहो प्रोपेन। अब देखो, एक हाइड्रोजन यहां से हटा दिया जाए तब क्या बना जाएगा? मेथेन से मिथाइल बना, एथेन से एथाइल बना। तो बताओ प्रोपेन से क्या बनेगा? प्रोपाइल। क्या बना? प्रोपेन से प्रोपाइल। और इसी प्रकार से ये प्रोपेन का यहां तो 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाया आपने, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है। तो यहां से हटा दें अपने तो क्या बनेगा? ये प्रोपिल को क्या कहेंगे? नॉर्मल प्रोपिल। क्योंकि यदि सीधी श्रृंखला हो तो नाम के आगे एन का नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब सीधा। और यदि यहां से 2 डिग्री हाइड्रोजन हटा दे तो क्या बन जाएगा? ये आइसोप्रोपाइल। क्या बन जाएगा? आइसोप्रोपाइल। ध्यान में आ गया सबके? हाइड्रोजन हटाने से मेथेन, मिथाइल, एथेन, एथाइल, प्रोपेन, प्रोपाइल, ब्यूटेन, ब्यूटाइल, पेंटेन, पेंटाइल, इस प्रकार से बन जाते हैं। अब देखो, अब इसके साथ OH जोड़ दिया जाए। अब इसके साथ
संयोजकता इधर दर्शा दो, इधर दर्शा दो, एक ही बात। इसके साथ OH जोड़ दिया जाए तो इसका नाम तो क्या होता है, मिथाइल। और OH का अनुलग्न, OH का अनुलग्न वैसे ओल होता है, लेकिन वो यूपीएससी में होता है। अपने कॉमन नेम पढ़ रहे हैं, कॉमन नेम में क्या लगाएंगे, एल्कोहल। तो क्या पढ़ हो जाएगा, मिथाइल एल्कोहल। इसी प्रकार इसके साथ OH जोड़ दिया जाए एथाइल के साथ तो क्या नाम हो जाएगा, एथाइल एल्कोहल। इसके साथ जोड़ दें तो नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल। इसके साथ आइसोप्रोपाइल के साथ और जोड़ दिया जाए तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। जो भी जोड़ दिया जाए वैसा ही नाम। जैसे आप कहोगे कि NH2 जोड़ते तो NH2 के लिए अनुलग्न क्या लगाना है, सफिक्स क्या लगाना है, एमीन। जैसे यहाँ पर OH की जगह NH2 जोड़ दिया जाए तो अब इसको क्या कहेंगे, मिथाइल एमीन। क्या कहेंगे, मिथाइल एमीन। अब इसे क्या कहेंगे, NH2 समूह जोड़ दिया जाए तो एथाइल के साथ इतने को तो एथाइल, NH2 को क्या कहेंगे, एमीन। तो क्या नाम हो जाएगा, एथाइल एमीन। इसका क्या नाम होगा, एन प्रोपाइल। और एल्कोहल की जगह NH2 जोड़ दिया, NH2 को क्या कहा जाता है, एमीन। तो एन प्रोपाइल एमीन। यहां पर NH2 होता तो आइसोप्रोपाइल एमीन। इस प्रकार से यदि अपने को रेडिकल के नाम ध्यान है तो आप यदि OH जोड़ोगे तो एल्कोहल कहोगे, SH जोड़ोगे तो थायो एल्कोहल कहोगे, NH2 जोड़ोगे तो एमीन कहोगे, हेलोजन जोड़ोगे तो हेलाइड कहोगे। इस प्रकार से जो भी जैसा भी जोड़ा जाएगा उसके आधार पर नाम हो जाएगा। मेथेन से मेथाइल, एथेन से एथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल के पश्चात अपने बात करते हैं ब्यूटेन से। ब्यूटेन के अंदर कितने कार्बन, 4 कार्बन। और ब्यूटेन में हाइड्रोजन कितने, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। तो N की जगह 4 रखेंगे तो हाइड्रोजन आ जाएंगे 10। तो ये ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला कितने प्रकार से बन सकता है इसका, यानी कि इसके कितने आइसोमर बन सकते हैं, 2 आइसोमर बना दिए। ये दोनों आइसोमर कौन से हैं, चेन आइसोमर है, चेन। यहाँ पर कार्बन की चेन कितने कार्बन की है, 4 की। और यहाँ पर कार्बन की चेन 3 की। टोटल कार्बन तो 4 है, लेकिन कार्बन सबसे लंबी श्रृंखला 3 की है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के CI, चेन आइसोमर। अब देखो, अब थोड़ा सा बात करें कार्बन की डिग्री ऑफ कार्बन। कोई कार्बन अन्य जितने कार्बनों से जुड़ा होता है वह उसकी डिग्री होती है। ये कार्बन सीधा इससे जुड़ा है तो ये कितने डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री। और ये कार्बन आसे पासे दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री। और ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, क्योंकि एक तरफ से जुड़ा है तो दोनों तरफ से जुड़ा है वो 2 डिग्री, एक तरफ से जुड़ा है 1 डिग्री, 3 ओर से जुड़ा है 3 डिग्री, चारों ओर से जुड़ा हो 4 डिग्री। 4 डिग्री कार्बन तो होता है, लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता। अब हाइड्रोजन की बात करें, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ, ये 1 डिग्री कार्बन था, 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं, 3। तो ये क्या है, 1 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन। ये देखो, ये कार्बन कितने डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन। ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री। ये कार्बन कितने डिग्री है, 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन क्यों है, क्योंकि यह 3 से जुड़ा है, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी।
तीनों ओर से जुड़ा होने के कारण ये 3 डिग्री कार्बन है। कार्बन 4 डिग्री भी हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर बना दूं मैं इस प्रकार से, चारों शोधकताएं कार्बन से पूरी हो तो ये कितने डिग्री कार्बन होगा? 4 डिग्री कार्बन। और ये CH3 वाला 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि एक तरफ से ये तो 1 डिग्री कार्बन है, बीच वाला 4 डिग्री कार्बन है। और 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कितने डिग्री हाइड्रोजन है? 3 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, यानी कि 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, 4 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन नहीं जुड़ सकता। क्यों नहीं जुड़ सकता? कार्बन की शोधकता 4 होती है और चारों ही शोधकता पूर्ण हो गई तब ये 4 डिग्री बना। तो 4 डिग्री कार्बन तो होता है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ इस प्रकार से कोई हाइड्रोजन नहीं हो सकता। तो 4 डिग्री कार्बन जरूर होता है, लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। अब इससे रेडिकल कौन कौन से बन सकते हैं, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं। इससे रेडिकल कौन कौन से बन सकते हैं, देखो ध्यान से। ये है नॉर्मल ब्यूटेन। क्या है बोलो? नॉर्मल ब्यूटेन। अब देखो यहां से हाइड्रोजन हटा दें तो क्या बन जाएगा? ये CH3 CH2 CH2 और यहां पर भी क्या बच गया? CH2। तो ये सीधी श्रृंखला है, इसीलिए नॉर्मल, तो ये नॉर्मल ब्यूटेन था। तो नॉर्मल ब्यूटेन से हाइड्रोजन हटा दिया 1 डिग्री, तो क्या बना? ये नॉर्मल ब्यूटिल। क्या बन गया? नॉर्मल ब्यूटिल। हो सकता है कि हाइड्रोजन अब की बार यहां से हटाए, क्योंकि ये हाइड्रोजन 1 डिग्री था, ये हाइड्रोजन 2 डिग्री है। 2 डिग्री हाइड्रोजन हटा दिया तो देखो क्या बनने वाला है, कुछ नया होने वाला है। अब बताओ इस रेडिकल का नाम क्या होगा? तो ये सबसे पहले ये जान लेना अत्यधिक आवश्यक है कि ये कितने डिग्री हाइड्रोजन, बोलो कितने डिग्री हाइड्रोजन? शाबाश, ये कितने डिग्री हाइड्रोजन है? 2 डिग्री हाइड्रोजन। ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है। ब्यूटेन में से हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बन गया? ब्यूटाइल। और ये 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन का मतलब सेकेंडरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन हटाया तो वो कौन सा हाइड्रोजन? सेकेंडरी हाइड्रोजन। इसीलिए जो ये ब्यूटिल बना उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी ब्यूटिल। क्या कह देंगे इसे? सेकेंडरी ब्यूटिल। यदि कार्बन की सीधी श्रृंखला है तो इसका नाम क्या पड़ गया? नॉर्मल ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हटा, 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटा तो फलस्वरूप जो रेडिकल बना वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट है, तो इसे नॉर्मल ब्यूटिल कह दिया और इसे सेकेंडरी ब्यूटिल। जैसे अब इसके आगे कोई भी इनमें से ऋणात्मक समय लगा देंगे तो वही नाम हो जाएगा। जैसे अब की बार मान लो CN लगा दिया, अब की बार ये लगाकर देखते हैं CN, तो यहां पर लगा दें अपने CN तो क्या नाम हो जाएगा? नॉर्मल ब्यूटिल साइनाइड। क्या नाम हो जाएगा? नॉर्मल ब्यूटिल साइनाइड। और इसके साथ मान लो कि अपनों ने लगा दिया SH, अपने ने मान लो लगा दिया यहाँ पर SH, तो अब ये क्या नाम हो जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटिल थायो एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल थायो एल्कोहल। क्योंकि सेकेंडरी ब्यूटिल तो था, इसका रेडिकल का नाम SH लगा दिया तो SH लगा दिया तो क्या लगाना? थायो एल्कोहल। CN लगा दिया साइनाइड। यहाँ पे कोई कहे कि OH लगाएंगे तो एल्कोहल लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर OH लगा देते तो क्या नाम हो जाता है इसका?
सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, एल्कोहल अनुलग्न जोड़ देते, ध्यान में आ गया होगा। यानी कि एल्केन में से हाइड्रोजन हटाने पर एल्किल में बदल जाता है, मेथेन में से हाइड्रोजन हटाने पर मेथाइल, एथेन में से हाइड्रोजन हटाने पर एथाइल। इसी प्रकार से ये आइसोब्यूटेन है, दोबारा लिखकर बताता हूं मैं। आइसोब्यूटेन, आइसो समूह कौन सा होता है सभी जानते हो ना। आइसोब्यूटेन से किस प्रकार से के रेडिकल बन सकते हैं, ये आइसोब्यूटेन। आइसो शब्द सभी जान गए होंगे कि इस प्रकार का कोई समूह हो, यानी दूसरे कार्बन पर मिथाइल समूह है जुड़ा हो, तो उसको आइसो कहा जाता है। इस प्रकार का कोई भी समूह कहीं भी दिखाई दे जाए तो नाम क्या क्या आइसो लगाते हैं। तो आइसो कितने टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4, तो आइसोब्यूटेन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन के लिए नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। अब देखो इसमें से ये हाइड्रोजन है, वो कितने डिग्री हाइड्रोजन है, ये 1 डिग्री कार्बन, तो ये हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये कितने डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, तो हाइड्रोजन भी कितना होगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा। अब देखो सबसे पहले अपने 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटाया, 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटाया, यानी कि 1 डिग्री कार्बन की संयोजकता हरी की, 1 डिग्री कार्बन की संयोजकता मुक्त करने से जो प्राप्त हुआ, तो आइसोब्यूटेन का हाइड्रोजन हटाया, इसलिए इसका नाम पड़ गया आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। यदि 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटाया, 3 डिग्री कार्बन से ये हाइड्रोजन है वो हटा देंगे, तो क्या हो जाएगी, संयोजकता फ्री, संयोजकता फ्री हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है, इसीलिए जो मुक्त मूलक बनेगा इसके नाम क्या आगे लगाएंगे, टर्सरी, टर्सरी का मतलब 3 डिग्री कार्बन की संयोजकता फ्री है। अब इसमें लगाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि 1 डिग्री था, 1 डिग्री चाहिए हटा दो, चाहिए हटा दो, चाहिए हटा दो, इसे क्या कहेंगे, टर्सरी, टर्सरी का मतलब 3 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन की संयोजकता क्या है, फ्री है, आगे ब्यूटाइल। अब कोई भी क्रियात्मक समूह लगा दो तो नाम क्या कि ये लग जाएगा, कोई सा भी लगा कर देख लो, जैसे मान लो आप इसके आगे OH लगा दो तो क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल, सॉरी आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आप NH2 लगाओ, आइसोब्यूटाइल एमीन, यहां पर NH2 लगा दोगे तो टर्सरी ब्यूटाइल एमीन, तो बना सकते हो, शाबाश। तो इस प्रकार से आप रेडिकल है वो बहुत ही आसानी से, पेंटेन के संभव रेडिकल कितने बन सकते हैं, देखो पेंटेन में कार्बन संख्या 5, हाइड्रोजन 12। एक तो ऐसा हो सकता है कि सभी कार्बन स्ट्रेट हो, सभी कार्बन एक स्ट्रेट लाइन में हो, दूसरा कि शाखित हो जाए, तो शाखित हो जाएगा तो क्या आ जाएगा इस प्रकार से, और तीसरा और अधिक शाखित हो जाए, तो अब सबसे पहले का नाम क्या होगा, इसे कहेंगे अपने सीधी लाइन वालों के लिए क्या लगाते हैं नाम, नॉर्मल, कितने कार्बन 5, 5 को क्या कहते हैं, पेंट, अनुलग्न क्या, एन, तो नॉर्मल पेंटेन। और ये समूह हो तो क्या लगाते हैं, आइसो, तो आइसो मेथेट्रोब्यूट पेंट, आइसोपेंटेन, क्या लगा देंगे, आइसोपेंटेन। अब इसका नाम बताओ, दूसरे कार्बन पर 2 मेथिल समूह हो तो क्या लगाते हैं नाम के साथ, नियो
पेंटेन, तो आ जाएगा नियोपेंटेन। तो नॉर्मल, आइसो, नियो। अब इसमें से हाइड्रोजन हटाकर बना सकते हैं अपने, जैसे देखो यहां से हाइड्रोजन हटे तो एक कंडीशन ये हो सकती है, यहां से हाइड्रोजन हटे दूसरी कंडीशन अलग टाइप का बनेगा ना। यहां से हाइड्रोजन, ये 1 डिग्री कार्बन से हट रहा है, ये 2 डिग्री से हट रहा है, यहां से हटे तो अलग होगा क्योंकि ये 3 डिग्री, सॉरी 3 नहीं है 2 डिग्री है, लेकिन इसमें अंतर है। इससे जो हाइड्रोजन हटेगा, हटने के बाद में किरेल कंडीशन आ जाती है। कायरेल, कायरेल समझ गए, जिनकी चारों संयोजकताएं अलग अलग हो तो उसको कायरेल कंडीशन कहते हैं। ये वाली और ये वाली एक ही बात है, ये वाली और ये वाली एक ही बात है। तो इससे कितने बन सकते हैं, बोलो बोलो कितने बन सकते हैं इससे? शाबाश, 3, वेरी गुड। और इससे कितने बन सकते हैं? 1, यहां से हटे तो 2, 3 और 4। इससे कितने बन सकते हैं? 4, क्योंकि यहां से हटेगा हाइड्रोजन तो अलग टाइप का होगा, यहां से हटेगा तो अलग टाइप का होगा, यहां से हटेगा तो ये 3 डिग्री कार्बन से हट रहा है, ये 2 डिग्री से हट रहा है, ये 1 डिग्री से हट रहा है। ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री अलग अलग है, लेकिन ये एक जैसे ही है, तो यहां से हटा दो चाहे यहां से हटा दो, तो इससे बन सकते हैं 4। और इससे यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, ये एक जैसे ही है, बीच वाले से हटा दिए तो अरे बीच में तो है ही नहीं। 4 डिग्री कार्बन तो होता है, लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता। पेंटेन में हाइड्रोजन कहां कहां से रिमूव कर सकते हैं? तो देखो दोबारा से एक बार कि यहां से रिमूव कर दें, यहां से रिमूव कर दें, यहां से रिमूव कर दें। आइसोपेंटेन में से, ये आइसो समूह है, आइसोपेंटेन में यहां से रिमूव किया, यहां से किया, यहां से किया, और यहां कौन से में से भी कर लो, लास्ट वाले में से रिमूव किया। नियोपेंटेन में से सभी 12 हाइड्रोजन एक जैसे ही है, कहां से करो। पेंटेन में से हाइड्रोजन हटने पर पेंटाइल बनेगा, तो पेंटाइल तो सबके साथ ही आएगा। पेंटाइल 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 सबके साथ है, घबराने की जरूरत नहीं। बस आगे पीछे, आगे वाला क्या होगा। अब देखो, ये तो आपको देखने से पहचान गए होंगे कि ये तो सीधी श्रृंखला, स्ट्रेट चेन, सीधी श्रृंखला हो तो क्या लगाते हैं, बोलो नॉर्मल। सीधी श्रृंखला हो तो ये नॉर्मल सी बात है, सीधा रास्ता है, नॉर्मल सी बात है, तो नॉर्मल लगा दिया। अब देखो ये कार्बन कितने डिग्री कार्बन है? 2 डिग्री कार्बन। अभी तो हाइड्रोजन हटाया ऐसा था, हाइड्रोजन हटाया है, 2 डिग्री कार्बन था, इसलिए इसके नाम के आगे क्या आ जाएगा? सेकेंडरी। इसके नाम के आगे क्या आ जाएगा? सेकेंडरी। और ये भी 2 डिग्री, यहां पर हाइड्रोजन था ना, ये भी 2 डिग्री है, तो इसके नाम के आगे भी क्या आ जाएगा? सेकेंडरी। अब अंतर क्या है दोनों में? ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, दोनों में अंतर ध्यान से देखो, गौर से देखो, दिव्य दृष्टि से देखो। दिव्य दृष्टि से देखोगे तो आपको कोई अलग दिखाई दे रहा है क्या इसमें से? हाँ, इसके दोनों ओर एक जैसे ही हैं। इसके इधर कुछ है, इधर कुछ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक संयोजकता खाली है, जुड़ेगा तो कोई नया ही जुड़ेगा, तो क्या बन रहा है? किरेल कार्बन। और किरेल कार्बन के बारे में सुना था कि काइरेल कार्बन युक्त कंपाउंड फोटो एक्टिव होते हैं, प्रकाशिक रूप से सक्रिय होते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को
घुमा देते हैं, या तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं लीवो रोटेटरी। इसके तो यानी कि दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। तल को दक्षिणावर्त घुमाने वाले और तल को वामावर्त घुमाने वाले। वाम ध्रुवण घूर्णक पदार्थ, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थ, ऐसा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अपने अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पर फोटो एक्टिव होने के कारण इसे क्या लगा देंगे, इसके नाम के आगे एक्टिव शब्द। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी में किरेल कार्बन हो तो एक्टिव लगाएंगे। किरेल कार्बन अभी तक नहीं है, ये यहाँ पर जुड़ने के बाद में होगा, पर जुड़ेगा, क्रियात्मक समूह जुड़ेगा, क्रियात्मक समूह ऐसा ऐसा और ऐसा, इसमें से हो नहीं सकता तो और ही होगा। तो ये किरेल कार्बन बढ़ रहा है, इसीलिए एक्टिव शब्द लगा दिया। और यहाँ पर कोई किरेल कार्बन बनने की संभावना नहीं है, अतः यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाया। चलो आगे देखो, आइसोपेंटेन का यहां से हाइड्रोजन हटाया, यहां से हटाया, यहां से और यहां से हटाया। अब इनके नाम देखो, ये इसमें पहले से ही आइसो था, इसमें पहले से ही आइसो है, और तो आइसोपेंटाइल कहेंगे इसको, कहेंगे या नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, आइसोपेंटाइल है तो कहना ही पड़ेगा। इसमें भी आइसो शब्द है, आइसो है ना, आइसो है, लेकिन ये प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं हटा, यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हटा है, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन हटा है, 2 डिग्री हाइड्रोजन हटा है, इसलिए नाम क्या क्या लगाना पड़ेगा, सेकेंडरी। तो आइसो सेकेंडरी पेंटिल, आइसो सेकेंडरी पेंटाइल, ध्यान में आ गया। अब देखो यहाँ पर ये कितने डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है। तो 3 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा था वो कैसा हाइड्रोजन था, 3 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो ये 3 डिग्री हाइड्रोजन हटा, कौन सा डिग्री हाइड्रोजन हटा, 3 डिग्री हाइड्रोजन हटा, तो क्या नाम लगाना पड़ेगा, टर्सरी। तो ये क्या पड़ गया, टर्सरी पेंटाइल, यानी कि 3 डिग्री कार्बन से संयोजकता वेकेंट हो, 3 डिग्री कार्बन से संयोजकता वेकेंट हो, तो क्या लगाएंगे, टर्सरी शब्द लगा देंगे, ठीक है। एक बात है यहां पर और देखो, इसमें देखो किरेल कार्बन भी बन रहा है, वो द्वितीय संयोग बन रहा है ना, यहाँ इधर कुछ है, इधर कुछ है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को मैं ऊपर लिख दूं तो ऊपर कुछ है और नीचे आने वाला भी कुछ है, अलग 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 है ना, चारों संयोजकताएं, चारों संयोजकताएं अलग अलग हो उस कार्बन को कायरल कार्बन, और कायरल कार्बन हो तो एक्टिव शब्द लगाना न भूलिएगा, एक्टिव शब्द लगाते हैं। अब देखो यहां पर 3 डिग्री कार्बन की संयोजकता वेकेंट है तो टर्सरी शब्द लगा देंगे, टर्सरी पेंटाइल। और यहां पर देखो 1 डिग्री कार्बन की संयोजकता वेकेंट है तो इसको क्या कह देंगे, सिंपल पेंटाइल ही कह देंगे, सिंपल क्या नाम दे देंगे इसको, पेंटाइल। इसमें भी किरेल कार्बन है क्या, दिखाई दे रहा है, इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, ये हाइड्रोजन भी, तो ये कार्बन किरेल कार्बन है, किरेल कार्बन को स्टार लगाकर दर्शाते हैं, ये भी किरेल बन रहा है ना, ये कार्बन, और कौन सा बन रहा था, ये वाला कार्बन। तो जहां किरेल कार्बन बन रहा है उनके स्टार लगा दो, तो ये किरेल है, किरेल है तो इसके नाम क्या लगा देंगे, एक्टिव लगा देंगे, एक्टिव, एक्टिव है इसका मतलब ये फोटो पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को क्या कर देता है, घुमा देता है। जैसे मान लो प्रकाश ऐसे आ रहा है तो इसके तल को ऐसे कर देगा,
या फिर ऐसे कर देगा, या तो क्लॉकवाइज कर देगा या फिर बताओ क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज या डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लियो रोटेटरी कर देगा। और नियोपेंटेन, नियो शब्द जान गए ना, 2 डिग्री कार्बन पर, दोबारा सुने, दूसरे कार्बन पर 2 मेथाइल समूह जुड़े हों तो इसको क्या कहेंगे, नियोपेंटेन। नियो शब्द लगाएंगे तो नियोपेंटेन में से हाइड्रोजन हटा दिया तो नियोपेंटिल। कायरेल कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग होती है। जैसे देखो ये कायरेल कार्बन है, कायरेल कार्बन को स्टार लगा दिया है, इधर कुछ जुड़ा हुआ है, इधर अलग समूह है, इधर अलग है, इधर अलग है। सामान्य नाम में इस प्रकार की कंडीशन बन रही हो तो एक्टिव शब्द लगाया जाता है। सामान्य नाम में ऐसी कंडीशन बन रही है तो एक्टिव। आइसो के लिए, आइसो के लिए ये समूह होना चाहिए, नियो के 2 नंबर कार्बन पर 1 मेथिल और नियो के लिए 2 नंबर कार्बन पर 2 मेथिल, इनको ध्यान होना चाहिए। वाइनिल समूह ये होता है, विनिल, वाइनिल या विनाइल। एलाइल समूह ये होता है, यानी कि इस समूह के साथ एक sp3 संकरित कार्बन और जुड़ा हुआ है, यानी CH2 समूह है। और यदि यहां पर ट्रिपल बंद हो तो इसका नाम होता है प्रोपार्जिल। तो विनिल, एलाइल और प्रोपार्जिल सामान्य नाम में काम आते हैं। हम जानते हैं कि मेथेन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए, हटा लिया जाए तो क्या बनेगा, मेथाइल। मेथेन से एक हाइड्रोजन हटाया तो क्या बन गया, मेथाइल। इसी प्रकार मेथाइल में से भी एक हाइड्रोजन और हटा दें, यानी कि 2 संयोजकता खाली कर दें तो इसे क्या कहा जाता है, मेथाइलिडीन। क्या कहेंगे अपने, मेथाइलिडीन। एक हाइड्रोजन और हटा दे, 3 संयोजकता फ्री कर दे, यानी कि ट्राइवेलेंट कर दे, 3 संयोजकता फ्री कर दे तो क्या आ जाएगा, ये मेथाइलिडाइन। तो ये आपने थोड़ा ध्यान रखने पड़ेंगे। तो मेथाइल, मेथाइलिडीन, मेथाइलिडाइन, मेथाइल, मेथाइलिडीन, मेथाइलिडाइन। 1-2 बार बोल कर देखो, याद हो जाएगा। एथेन में से एक हाइड्रोजन हटा लिया तो इथाइल, एक और हटा लिया, और हो सकता है कि इसी कार्बन से डाले या फिर इधर से डाले, इसी कार्बन से हटा ले तो इसे कहा जाता है एथाइलिडीन। क्या कहेंगे, एथाइलिडीन। और इधर वाले से हटा लिया तो एक दोनों से हट गया तो इसको कहा जाता है एथाइलिन। क्या कहा जाता है, एथाइलिन। एथाइलिन वैसे ये सूत्र होता है ना एथाइलिन का, एथिलीन ये है, एक संयोजकता इसको बांट रखी है तो इसको क्या कहेंगे, एथाइलिन। अब देखो, जैसे मान लो कि ये है एथाइलिडीन है, एथाइलिडीन के साथ क्लोरीन क्लोरीन जोड़ दिया तब इसका नाम क्या होगा, एथाइलिडीन क्लोराइड। तो सिंपल है, जो जोड़ा है उसको बता दो। एथाइलिडीन के साथ क्लोरीन जोड़ दिया तो एथाइलिडीन क्लोराइड। अब डाइक्लोराइड लिखने की आवश्यकता नहीं है। एथाइलिडीन इसको कहते हैं, क्लोरीन जुड़ा है, इसका मतलब दो ही क्लोरीन जुड़े हैं। एथाइलिन क्लोराइड, 2 क्लोरीन जुड़े हैं तो एथाइलिन क्लोराइड। अब 2 कहने की जरूरत नहीं, एथाइलिन डाइक्लोराइड कहने की जरूरत नहीं होती। तो इस प्रकार से ये रेडिकल अपने को ध्यान रखने पड़ेंगे। अपने हाइड्रोजनों को रिप्लेस कर दें यदि बेंजीन से, हाइड्रोजन रिप्लेस बेंजीन से, बेंजीन से हाइड्रोजन रिप्लेस करने पर फेनाइल बनता है, फेनिल। टॉलुइन से हाइड्रोजन हटाया, एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो इसे कहेंगे बेंजाइल। दूसरा हाइड्रोजन हटाएंगे तो इसको कहेंगे बेंजेल। और
3 संयोजकता वेकेंट होगी, 3 संयोजकता खाली कर दी, 3 हाइड्रोजन हटा दिए, तो इसे कहेंगे बेंजो। तो ध्यान देना, याद करना बड़ा ही सरल काम है। बेन 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 सबके साथ है, BEN BEN BN सबके साथ है। ये देखो यहां पर क्या है, जिल, क्या है, ZIL जिल, ये जैल, ये जो, तो एक हाइड्रोजन हटाया तो जिल थी, 2 हाइड्रोजन हटा दिया जैल, 3 हाइड्रोजन हट गई तो जो, बेंजिल बेंजल बेंजो, बेंजिल बेंजल बेंजो, जिल जैल जो, जिल जैल जो। तो ये टॉलुइन से हाइड्रोजन हटाओ तो जिल जैल जो बन जाएगा। बेंजीन से फेनाइल। ईथर का सामान्य नाम एल्किल एल्किल ईथर होता है। ईथर का सामान्य नाम एल्काइल एल्काइल ईथर। अब देखो ईथर, ये क्रियात्मक समूह ईथर का ये होता है, इधर एल्किल और इधर एल्किल समूह है। अब एल्किल एल्किल ईथर, तो ये देखो इसके इधर एथाइल जुड़ा हुआ है, इधर मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो पहले कौन सा लिया जाएगा जो अल्फाबेटिक क्रम में पहले आता है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा फिर, इधर क्या जुड़ा हुआ है और इधर क्या जुड़ा हुआ है, इधर बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा, बेंजीन से हाइड्रोजन हटाओ तो बेंजाइल नहीं, ध्यान ये देना है, मेथेन से मिथाइल करते हो तो बेंजीन से बेंजाइल मत कर देना। बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटने से क्या बनता है, फेनाइल, फेनिल कह दो। और ये टोलुइन का हाइड्रोजन हटा हुआ है तो क्या है ये, बेंजिल, क्या कहेंगे इसको, बेंजिल, बेंजिल बेंजल बेंजो, एक हाइड्रोजन हटा बेंजिल, 2 हटा बेंजल, 3 हट गए तो बेंजो। ये बेंजिल है, ये फेनिल है, कौन सा पहले आता है, बी पहले आता है, क्या नाम हो जाएगा, बेंजाइल फिनाइल ईथर। इस प्रकार से सामान्य नाम बहुत ही सरलता से दिए जा सकते हैं। यदि आपको रेडिकल ध्यान हो, इस रेडिकल का नाम ही याद नहीं है कि इसको बेंजाइल कहते हैं, तब फिर नाम देना थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए रेडिकल एक बार लिख कर देखना, तुरंत याद हो जाएंगे। ईथर की भांति कीटोन का सामान्य नाम एल्किल एल्किल कीटोन होता है। ईथर की भांति ही, ईथर का नाम था एल्किल एल्किल ईथर, इसका नाम क्या है, एल्किल एल्किल कीटोन, क्योंकि कीटोनिक समूह है में दोनों तरफ कोई कोई एल्किल समूह जुड़ी होती है, एल्किल एल्किल कीटोन। हो सकता है दोनों सेम हो सकता है दोनों में डिफरेंस हो। अब देखो यहां पर मान लो कीटोनिक समूह है तो क्या हो जाएगा, एथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल कीटोन। इधर देखो ये इथाइल मिथाइल कीटोन, तो इथाइल मिथाइल क्या आ जाएगा, कीटोन। इसी प्रकार यहां पर भी कीटोनिक समूह हो तो क्या आ जाएगा, बेंजाइल फिनाइल कीटोन। अब एक एग्जांपल आप भी कर बताओ कि यदि एक कीटोनिक समूह है, इधर जुड़ा हो आपके CH2 डबल बंद CH, और इधर जुड़ा हो CH2 CH डबल बंद CH2। आ गया सबके याद, शाबाश, लिखकर बताओ। ऑनलाइन वाले कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ मैंने किया सर, ध्यान में आ गया था बताने से पहले ही, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये देखो ये क्या है, वाइनिल या विनाइल कह दो, विनाइल। ये क्या है, एलाइल। अब इसमें पहले किसको, ए पहले आता है कि बी, ए, तो एलाइल वाइनिल कीटोन, एलाइल वाइनिल
कीटोन, एलाइल वाइनिल कीटोन। तो इस प्रकार से कीटोन का नाम देना अब हो गया आसान। टोलुइन, देखो ये टोलुइन है, बेंजीन वलय के ऊपर CH3 है। यदि इसका एक हाइड्रोजन हटा दिया गया तो बताओ भाई क्या बन जाएगा? बेंजाइल। क्या बन जाएगा? बेंजाइल, बेंजिल। अब इसके साथ क्या जोड़ दिया? OH, तो क्या बन गया ये? बेंजाइल अल्कोहल। ये बताओ क्या है? टोलुइन। टोलुइन का एक संयोजकता हटा दी, क्या बन गया? बेंजिल। दो हटा दी, बेंजेल। तीनों हटा दी, बेंजो। तीनों हटा दी, क्या बन गया? बेंजो। और बेंजो के साथ क्लोरीन क्लोरीन जोड़ दें तो क्या कहेंगे? बेंजो ट्राइक्लोराइड या बेंजो क्लोराइड। तो शाबाश, अपने कहेंगे केवल बेंजो क्लोराइड। तो अपने बेंजो अपने आप ही कहता है कि 3 संयोजकता खाली है और क्लोराइड एक ही लिखा है। इसका मतलब ये तीनों के साथ ही एक एक कर कर लगा हुआ है, 3 क्लोराइड लगा हुआ है, बेंजो क्लोराइड। इस प्रकार से आप नाम लिख सकते हैं। तो ये सामान्य नाम क्रियात्मक समूह है जो रेडिकल पर निर्भर करते हैं, उनका सामान्य नाम हुआ। अब कुछ क्रियात्मक समूह ऐसे भी हैं जो रेडिकल पर निर्भर नहीं करते, उनका सामान्य नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए अपने एक वीडियो और बनाएंगे। धन्यवाद। राधा स्वामी। वीडियो को शेयर जरूर करना।